नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं कल भी एक बात कर रहा था पंजाब के विषय में। आज वही बात कर रहा हूँ। मैं कल एक बात कह रहा था कि खालिस्तानी जो है ये क्यों पंजाब के अंदर आग लगाना चाहते हैं और इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। देखो दोस्तों, पीछे मैं एक बात करने जा रहा था कि भाई दो पत्रकार पकड़े गए न्यूज़ क्लिक के, जिसमें एक उसका फाउंडर जो था, मालिक था जो, वो पकड़ा गया और एक उसके साथ एक और लड़का पकड़ा गया जो एचआर का हेड था। उसका नाम था अमित तिवारी। अमित तिवारी ने ये कहा कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं यूएपीए की सज़ा नहीं काट सकता, मुझे मेरे ऊपर रहम किया जाए। मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से पैसा आता है और किस किस को दिया जाता। उसमें उसने काफ़ी सारे पत्रकारों का नाम लिया और उसने ये भी कहा कि कैसे हमने किसान आंदोलन को खड़ा करने के लिए झूठा प्रचार किया कि ज़मीन छिन जाएगी, वो छिन जाएगी, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, इसमें तो अडानी अंबानी का है। तो ये पैसे चाइना से हमें आए थे। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ अमेरिका की। अमेरिका कैसे पंजाब को और इस भारत को बदनाम करने के लिए पंजाब के कुछ लोगों को कैसे खरीदता है। पन्नू जो है वो CIA का एजेंट है। उसके थ्रू पैसे खालिस्तान के जो यहाँ पे लोग जो भारत के खिलाफ बोलते हैं उनके पास आता है। किस लिए? वो सिखों को हिंदुओं से डिवाइड करने के लिए और भारत को परेशान करने के लिए स्पेशली वो पैसा आता है। क्यों? मणिपुर में भी एक पीछे कुछ जांच हुई थी, तो उसमें भी कनाडा से बैठे हुए कुछ खालिस्तानियों ने मणिपुर पैसे भेजे थे, क्योंकि मणिपुर क्रिएट किया गया था। मणिपुर में दंगा हुआ नहीं था, मणिपुर में दंगा करवाया गया था। और स्पेशली तौर पे जो कुकी, वहाँ पे एक कम्युनिटी कुकी है, एक मैतेई है। मैतेई हिंदू समाज है, कुकी जो है वो क्रिश्चियन समाज है। उनको आपस में लड़ाया गया और उसमें और किसने इस चीज की जांच चल रही है। जो पीछे कह रहे हैं कि दो लड़कियों को या जो जनानियों को कपड़े उतार के घुमाया गया, वो उस की भी जांच चल रही है और उसमें भी कुछ लोग पकड़े गए। पीछे एक जो पकड़ा गया है MLA कांग्रेस का, उसके पास 5 पिस्तौल पकड़े गए जो कि पुलिस से ही लूटे गए थे। तो ये चीज़ें अभी बाहर से, विदेश से हमें परेशान करने के लिए आ रही है, क्योंकि भारत इस टाइम बहुत तरक्की कर रहा है और अमेरिका को भी लग रहा है कि इसी रफ्तार से अगर तरक्की करता रहा भारत, तो 2050 तक ये हमें क्रॉस कर देगा। देखो दोस्तों, आज से पहले किसी ने, मोदी जी के आने से पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि हम लोग अमेरिका को एक दिन क्रॉस करेंगे। लेकिन अब लोगों में आशा जगी है, क्योंकि हम लोग, हमारे में, भारतीयों में प्रतिभा है। ये अभी नहीं आई, इससे पहले भी सारा कुछ हमने, भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। अब आते हैं पंजाब की तरफ। खालिस्तानी विरोध में किसके बोलते हैं? RSS के। जिस कांग्रेस ने दरबार साहब के ऊपर अटैक किया, जिस कांग्रेस ने 84 का सिखों का जेनोसाइड किया, नस्लकुशी की, दंगा नहीं था वो, नस्लकुशी की, और उसकी सजा किसी को नहीं मिली थी। हाँ, जो को इन्होंने कोई FIR भी नहीं की थी। कुछ थोड़ी बहुत जो गवाह बचे थे, उसके बल पे सज्जन कुमार को अंदर किसने भेजा? बीजेपी ने। इन चीज़ों को अब देखते हुए एक चीज़ आपको मैं कहनी चाहता हूँ कि ये पैसा आता है पीछे से किस लिए? ये बीजेपी की सरकार को कमज़ोर करने के लिए, इस भारत की सरकार को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि सबके ऊपर इन्होंने डंडा कस दिया है भारत ने। इसलिए अमेरिका भी नहीं चाहता कि भाई भारत बढ़े। पहले हमें चाइना से लड़ाना चाहता था, अब चाइना भी समझ गया कि ये हमें लड़ाना चाहता है। अब दोनों में सेटिस्फेक्शन हो गई है और अब क्या कर रहा है कि अब ये पंगे ले रहा है। कभी पन्नू को कहता कि ये बोल, कभी किसी को कहता है। तो दोस्तों, ये जो सिख समाज है वो हमारा अपना समाज है, लेकिन उसके कुछ लोगों को खरीद करके ये लोग वो करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, मणिपुर में भी इनका हाथ है, कांग्रेस का हाथ है, इनकी पार्टियों का हाथ है। उसकी जांच चल रही है, सच सामने आएगा। जो पत्रकारों ने ये जो बिल आए थे कृषि, उसके ऊपर भी मैं पूरी
एक दिन वीडियो बनाऊंगा कृषि बिल में कौन कौन सम्मिलित था और किस किस बंदे ने उसके ऊपर क्या क्या किया। अब मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, इतनी वीडियो रोज एक वीडियो मैं डालूंगा, एक या दो वीडियो, जो इन लोगों को मैं एक्सपोज करूंगा और इस कांग्रेस को एक्सपोज करूंगा कैसे इसने हमारे पंजाब को बर्बाद किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हमारे जो 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि के ऊपर जो आ रहा है, कृपा करके उसको दीप उत्सव को मनाएं। सब सनातन, पता लगे कि पूरे भारत में सनातनी एक हो चुके हैं, उसमें हिंदू सिख, अब तो 11,000 मुस्लिम भी अयोध्या में जा करके भगवान राम को प्रणाम कर रहे हैं। हमें भारतीयों को इकट्ठा होना, क्योंकि सनातन क्या है कि इस भारत में पैदा होने वाले ही सनातनी थे और उसको बागे पंथ मजहब में थोड़ा बांटा गया, लेकिन अब सनातन इकट्ठा हो चुका है, भारत का उदय हो चुका है, सनातन की सिविलाइजेशन का उदय हो चुका है राम मंदिर बनने के द्वारा। तो इसलिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसको लाइक और शेयर करें, शेयर जरूर करें ताकि आगे और लोगों तक पहुँचे और ये हम अपने और भाइयों को भी ये बता सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।